हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फॉरगॉटन टीवी। क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा सिविलाइजेशन हुआ करता था जिन्होंने कभी ज़मीन को टच भी नहीं किया है। जी हाँ, आपने सही सोचा, ज़मीन को उन लोगों ने कभी टच भी नहीं किया है। उन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी पानी में बिताया है। इनका नाम था मार्श अरब्स। इराक के साउथर्न पार्ट में टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर के मीटिंग पॉइंट के बीचों बीच इन लोगों ने अपने लिए एक ज़िंदगी बना ली थी। इस रीजियन को मेसोपोटामियन मार्शेस कहा जाता है, जो दुनिया के लार्जेस्ट वेटलैंड्स में से एक है। बट मार्श अरब्स इसलिए स्पेशल नहीं थे क्योंकि उन लोगों ने पानी में ज़िंदगी बिताया, बल्कि बल्कि मार्श अरब्स अपने लोगों की वजह से स्पेशल थे। ये लोग बहुत ही यूनिक थे। दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से इनका लाइफ बहुत ही डिफरेंट था। दुनिया के ज़्यादातर ह्यूमन सिविलाइजेशन ने ज़मीन में ही अपना ज़िंदगी बिताया है, बट मार्श अरब्स ने अपना पूरा लाइफ पानी में बिताया है। उन लोगों ने पानी में ही रीड्स से आइलैंड्स बनाया था, उन आइलैंड्स के ऊपर अपना घर बनाया था, एंड उनका पूरा विलेज कैनल से घिरा हुआ था। इन फ्लोटिंग आइलैंड्स को टुहुल कहा जाता है। ये लोग बहुत मात्रा में रीड्स काटा करते थे, देन उन्हें स्टैकिंग एंड कंप्रेसिंग करते थे, एंड देन वो रीड्स को पानी में फ्लोट करने देते थे ताकि वो रीड्स पानी में स्टेबलाइज हो जाए। टाइम के साथ साथ वो रीड्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाते थे, इतना स्ट्रांग कि वो रीड्स का आइलैंड्स हाउसेस, एनिमल्स एंड लोगों को होल्ड कर पाते थे। बच्चे वहाँ पर ही पैदा होते थे, बड़े होते, एंड वो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी ज़मीन को ज़्यादा टच किए बिना ही पानी में ही बिता देते थे। वो लोग रीड्स के आइलैंड्स के ऊपर जो घर बनाया करते थे वो भी रीड्स से ही बनाया जाता था। उनके घरों को मूडिफ्स बुलाया जाता था। उनका घर बहुत ही लार्ज होता था, ब्यूटीफुल होता था आर्किटेक्चर के मुताबिक, एंड कम्प्लीटली रीड्स से ही बनाया जाता था। कोई भी नेल्स, सीमेंट्स या फिर कोई भी मॉडर्न टूल्स यूज़ नहीं किया जाता था। हिस्टोरियंस मानते हैं कि उनका ये टेक्निक बहुत ही एंशेंट है, लगभग 5000 सालों से भी पुराना, लगभग सुमेरियंस के टाइम का। इनफैक्ट अगर आज भी आप लोग उस जगह को देखोगे, उनका आर्किटेक्चर देखोगे, तो लगेगा कि ये किसी डिफरेंट एरा का है, डिफरेंट वर्ल्ड का है। उनका लाइफ बहुत ही सिंपल था बट हाईली एडॉप्टेड था। उनके विलेज में कोई भी रोड्स नहीं होता था। वो लोग रिवर में ही ट्रांसपोर्ट करते थे। उनका ट्रांसपोर्टेशन था लकड़ी का बनाया हुआ बोट्स, जो बहुत ही नैरो होता था। उन बोट्स को माशूब्स कहा जाता था। बच्चे पैदा होने के बाद चलने से पहले ही बोट्स चलाना सीख जाते थे। उनका खाना था ज़्यादातर फिशिंग। वो लोग फिशिंग करते ही अपनी ज़िंदगी बिताते थे। उसके साथ साथ वो लोग बफेलो भी पालते थे एंड रीड भी फार्मिंग करते थे। उनके लिए वाटर बफेलो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता था, क्योंकि बफेलो उन्हें मिल्क, मीट एंड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता था। ज़्यादातर टाइम बफेलोस पानी में ही खड़ा रहता था। वो लोग पानी में आइसोलेटेड तो थे, बट फिर भी उनका कल्चर बहुत ही रिच था। वो लोग बहुत ही वेलकमिंग थे। जब भी उनके पास कोई भी गेस्ट आता था, वो लोग बहुत ज़्यादा वेलकम करते थे। वो लोग रेस्पेक्ट के मुताबिक उन्हें चाय भी सर्व करते थे। उनके ये ट्रेडिशन स्टोरीज के थ्रू जनरेशन्स तक पास होता गया। टाइम तो चेंज हो गया, बट सालों तक उनका ये ट्रेडिशन, उनका लाइफस्टाइल सेम ही रहा, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। बहुत हिस्टोरियंस को लगता है कि मार्श अरब्स सुमेरियन सिविलाइजेशन से कनेक्टेड है, जो कि एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि इनका जो रीड हाउसेस है वो सुमेरियन सिविलाइजेशन के एंशिएंट टेम्पल्स के डिज़ाइन से बहुत मैच करता है। एंड ये लोग जो पानी में फार्मिंग करते हैं, उनका जो पानी में सिस्टम है वो भी मैच करता है। एंड इनका लाइफस्टाइल मेसोपोटामियन रिकॉर्ड से मैच करता है। वो लोग सालों तक ऐसे ही रहे। उनका ज़िंदगी पानी में था। वो लोग पानी में ही खुशी खुशी रहते थे। उन लोगों ने बहुत कुछ सरवाइव किया था। उन लोगों ने टाइम को, फ्लड्स को एंड बहुत सारे नेचुरल प्रॉब्लम को उन लोगों ने सरवाइव कर लिया था, बट वो लोग मॉडर्न पॉलिटिक्स को सरवाइव नहीं कर पाए। 1990s में सैडम हुसैन के अंडर उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। कैनल्स एंड डैम्स बनाया गया ताकि वो लोग जिस पानी के ऊपर रहते थे उस पानी का बहाव किसी और तरफ डाइवर्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि वो लोग लोकल पॉपुलेशन को पनिश करना चाहते थे। वो लोग रीजन को कंट्रोल करना चाहते थे, एंड उनके हिसाब से
जो रिवल्स का हाइडिंग प्लेसेस है वो उन्हें मिटाना चाहते थे। तो कुछ ही सालों में जिस पानी के ऊपर पूरा विलेज था वो पानी डिसअपेयर हो गया। मछली मारी गई, बफेलोस मारे गए, रीड्स का जो आइलैंड था वो कोलैप्स कर गया, विलेजेस एबंडन्ड हो गए। जो सिविलाइजेशन लगभग 5000 सालों से भी ज़्यादा सर्वाइव कर गया था वो कुछ ही सालों में डिस्ट्रॉय हो रहा था। दिन 2003 के बाद फिर से एफर्ट्स लगाया गया ताकि वो लोग मार्शेस को रिस्टोर कर सके। फिर से उस प्लेस में वाटर को अलाउ किया गया, पानी वापस आ गया। ये देखकर कुछ मार्श अरब्स भी वापस आ गए। हालांकि वहाँ का इकोसिस्टम अभी भी बहुत ही फ्रेजाइल है। ओरिजिनल वेटलैंड्स के सिर्फ एक ही पार्ट को रिकवर किया गया है। बहुत सारे ट्रेडिशन है जो आज धीरे धीरे फेड हो रहा है। बट जो भी हो, थैंकफुली आज भी वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। शायद पूरी तरीके से नहीं, बट एटलीस्ट वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। एंड होपफुली कुछ सालों बाद वो लोग पूरी तरीके से अपने आप को रिस्टोर कर पाएंगे। हजारों सालों से जो सिविलाइजेशन पानी में सर्वाइव कर गया था, जिन लोगों ने अपना घर बनाया था वो भी ज़मीन के बिना, जिन्होंने अपना एक विलेज बनाया था, फैमिलीज बनाई थी रोड्स के बिना, जिस सिविलाइजेशन को जिंदगी जीने के लिए अपने पैरों के नीचे ज़मीन की ज़रूरत नहीं थी, वो सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गया। बट नेचर की वजह से नहीं, बल्कि इंसानों के वजह से, इंसानों के पावर के भूख के वजह से, पॉलिटिक्स के वजह से। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको ये स्टोरी? क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।